ये 13 बटन की सैमसंग की जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, इसके अंदर ये डेड है, काम नहीं कर रहा है। तो इसका एसएमपीएस वाला भाग ये है। तो यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। आप डायरेक्ट यहाँ भी डाल के चेक कर सकते हैं। अब जब भी चेक करेंगे तो फिर हमको यहाँ से आउटपुट जो है मिलता है। एक 5 वोल्ट मिलेगा, बीच में ग्राउंड है और फिर 12 वोल्ट है। तो हमें यहाँ पे ये सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो हम इसको निकालेंगे और बाहर निकाल करके देखते हैं कि ये रिपेयर होता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिठा करके एक एसएमपीएस अलग से, एसएमपीएस नहीं तो ट्रांसफार्मर बिठाएंगे और बना करके इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी प्रोसीजर है मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं इसकी चारों तरफ से खुदाई करता हूँ और इसको निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो पक्का है, इसको निकालते समय अक्सर करके पीसीबी टूट जाती है। और इसके लिए कभी भी तेज़ी तो कीजिए ही मत। अगर तेज़ी करेंगे, अभी देख रहे हैं गम इसका जो एक हिस्से का है वो नीचे ही रह गया है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको निकाल सकते हो। अगर कोई लिक्विड आप डालते भी हैं जिससे घुल सके, तो घुल जाने के बाद वो इतनी गम हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा कि आपको काम करना भारी पड़ेगा। तो कभी भी ये पीसीबी आप रिपेयर करिए, ये मान के चलिए कि टूट जाएगी, तब तो आप सक्सेस रहेंगे। नहीं तो फिर अभी मैं इसको निकाल रहा था तो यहाँ पे ये पीसीबी क्रैक हो गई। और उसका क्रैक होने का कारण है कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि कमज़ोर पार्ट बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट किया हुआ है, यहाँ पे कट किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एसएमपीएस ही है। तो एसएमपीएस तो ईज़िली रिपेयर हो जाता है। बस एक चीज़ ध्यान रहे कि इसका ट्रांसफार्मर ना ख़राब हो, ये वाला। अगर ये ख़राब होगा तो रिपेयर नहीं हो पाएगा, फिर हमको यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिठाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि क्या इसमें है, कैसे मैं कर रहा हूँ। तो एसएमपीएस है, ईज़िली एकदम आसानी से रिपेयर हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो एसी का इनपुट है ये वाला, ठीक है, एसी इनपुट है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये वाला देखिए, यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के पहले फ्यूज लगेगा और जो भी फिल्टर वगैरह लगते हैं, तो जैसी सर्किट रहती है उसी हिसाब से लगाया जाए। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एनटीसी लगी हुई ये दिख रही है। तो इसका काम क्या है, यहाँ से ये तो एक सप्लाई डायरेक्ट चली गई एसी वाले पिन पे, और ये यहाँ से फ्यूज के जरिए, यहाँ पे फ्यूज है, ये फ्यूज के जरिए यहाँ से होकर के एनटीसी, यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीसी के जरिए यहाँ पे आ रही है। तो इस सप्लाई को देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी रेंज में रखा है, कांटा वहाँ पे है और ये यहाँ पे मैं रखा हूँ। तो आप देखिए, पहले इसको मैं जब भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ये वाला, तो आप देखिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, जबकि इसे बताना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूज रहा है ये वाला, ठीक है, ये फ्यूज हो गया है ओपन। और ये एनटीसी है, तो एनटीसी तो काम अपने जगह पे करेगी ही। अब ये फ्यूज ओपन हुआ है, तो ऐसा नहीं कि फटक करके लगा लीजिए, नहीं। ऐसा करेंगे तो मामला ख़राब हो सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि अब तक चल रहा था, अब भी ख़राब होने का इसका चांस क्यों आया। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एसएमडी लगा था और ये एसएमडी जो है उड़ चुका है, ठीक है, ये वाला उड़ा हुआ है। और ये डायोड है, तो ये डायोड और एसएमडी से आया हुआ है यहाँ पे। तो हम इसके विषय में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये डीसी बनेगा यहाँ पे, तो क्या हमारा फिल्टर तक
सप्लाई सही है, अवरुद्ध तो नहीं है, उसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख करके और इस तरह से चेक करेंगे ऐसे शॉर्टिंग के लिए। तो कांटा देखिए वहाँ पे, और रिवर्स में चेक करते समय ये देखिए दोनों कंडीशन में फास्ट चल रहा है। तो इसमें अभी 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये बनता है कि हमारा ये रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो हमारी स्विचिंग आईसी है ये शॉर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं आईसी को ओपन करने के बाद फिर चेक करेंगे। अगर अभी भी शॉर्टिंग है तो हमारा जिनोडायोड ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ख़राब रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद फिर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईसी निकाल दिया है, ये आईसी निकाल दिया। अब इसका शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो आप मीटर को भी देखते रहिए, मीटर नीचे रखा हुआ है। तो अभी वही आप देखिए, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो इस समय एक तरफ तो बताएगा लेकिन दूसरी तरफ से नहीं बता रहा है, ठीक है। फिर इसको वापस चेक कर लेते हैं। तो आया और इधर से नहीं। तो इसका कैपेसिटर 10 MFD के करीब होता है, 10 MFD या 22 MFD का। तो इसमें पिक थोड़ा कम आएगा। दस MFD है, 10 माइक्रोफैरड दिख रहे हैं। तो ये वाला पीछे वाला, और इसके अंदर जो आईसी लगी है उसको देखते हैं। तो ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं। L117 MRI। तो ये आईसी शॉर्ट है और ये आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी तो है नहीं मेरे पास। तो जब है नहीं तब तो ये बोर्ड बनाना मुश्किल है, लेकिन इतना जल्दी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अलग ढंग से कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं इसका, ये वाला जो रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है तो ये है क्या चीज़, उसको समझ लेते हैं। तो अगर देखेंगे इसमें तो यहाँ से ऐसे आकर के एक डायोड लगा है यहाँ पे, और इस डायोड के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर यानी पॉजिटिव वाले पॉइंट पे ही लगा है। यदि यही डायोड इस दिशा में लगा होता और यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये होता कि इधर की सप्लाई इस तरफ भेजी जा रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, इस तरफ से यानी इधर पॉजिटिव लाया जा रहा है कैपेसिटर पे। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से सप्लाई बनेगी, उसको इसके ज़रिए यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 10 ओम्स भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है। तो हम इसको फ़िलहाल डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट एक जंपर हल्का सा मार करके इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आईसी मैं ये लगाने जा रहा हूँ, चलेगी कि नहीं चलेगी वो मैं नहीं जानता हूँ। FSL, ठीक है, 206 MR, क्योंकि इसका डेटा इसके डेटे से सेम मिल रहा है। और साथ में मुझे अभी ये फीडबैक का जो ये है कैपलर से जो फीडबैक आता है, तो हमें कैपलर भी साथ में मैं बदलूँगा। क्यों बदलना पड़ेगा? उसके लिए जब भी आईसी इस तरह से फटती है तो ये नहीं पता चलता है कि किधर किधर सप्लाई, मतलब ये संभव है कि कहीं भी किसी तरफ भी सप्लाई जा सकती है। ये सप्लाई उठा के इस तरफ आ सकती है, क्योंकि जब ये फटेगी तो फुल्ली शॉर्ट हो जाती है। तो जिधर
वोल्टेज करंट बह सकता है उस दिशा में बहने की कोशिश करता है। तो मैं ये वाला इसमें डालता हूँ, तो मैं इसको लगा लेता हूँ और साथ में इसको बदल लेता हूँ, कैपेसिटर को कैपलर को भी बदलूँगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता है। नहीं चलेगा तो भी कोई बात नहीं, अगर चल गया तो अच्छी बात है। नहीं चलेगा तो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट से एक जंपर लगा करके वायर निकाल करके इसको तो हमें बिठाना पड़ेगा इस बोर्ड में, तभी तो सामने वाले मैकेनिक यहाँ पे लगाएंगे और ये वाला पिन इस पे लगाएंगे और बीच में अपना ट्रांसफार्मर फिट कर देंगे। अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे मैं लगा दिया, वायर भी कनेक्ट कर दिया और मैं इसको चालू कर रहा हूँ। तो फुल्ली शॉर्ट बताने लगा, लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये है कि ये चलने वाली नहीं है और यहाँ पे धुआं निकलने लगा, यानी ये आईसी फिर वापस जल गई। तो कभी कभी ये भी कर लिया करो हर बार नहीं, जब तक ऑप्शन आपके पास है तभी तक ये करिए, ऑप्शन ना रहे तो ऐसा आप मत किया करिए। तो ये जो है ना VCC की सप्लाई है। VCC यहाँ पे जो सप्लाई रहती है वो VCC जो आईसी को चलने के लिए रहती है वो है। और एक आईसी मैं इसमें कुर्बान कर दिया, तो कोई बात नहीं है। चाहता तो ये वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन ये करूँगा मैं। और एक चीज़ और है, मैं इसको एक बार कोशिश करता हूँ, पता करता हूँ कि ये आईसी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आईसी जब तक वो आईसी नहीं रहेगी तब तक मुझे भरोसा नहीं है कि ये बोर्ड जो है साइड में कर दिया जाए। तो मैं थोड़ा इसको कंफर्म कर लेता हूँ, फिर वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया है कि यहाँ पे मैं अगर ओरिजिनल आईसी भी लाके डालता हूँ तो भी नहीं चलेगा। आप ये सोचेंगे कि ये कैसे, तो उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का कारण ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ और समझिए। यदि VCC यहाँ पे आईसी को स्वतः चलने वाला ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज बन रहा है और ये वोल्टेज यहाँ से इस बाइंडिंग से बन रहा है, ठीक है। और ये बाइंडिंग से वोल्टेज तभी बनेगा जब ये आईसी वर्क करेगी। इसका एक पिन इसी के साथ में यानी ग्राउंड के साथ में अटैच होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो ड्रेन वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला यहाँ से होकर के इसमें अटैच होगा, ठीक है। ये बाइंडिंग इसके साथ में ही अटैच होनी चाहिए, ना कि इसके साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कुछ लीकेज होकर के ये बाइंडिंग इसके साथ में टच है। जब भी वोल्टेज इसमें दिया जा रहा है तो ये सीधे सप्लाई जो है, ये वाली जो सप्लाई है ये पॉजिटिव, ये यहाँ से निकल रही है, जबकि यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। इस सप्लाई को जब भी निकलना चाहिए तो इसी से निकलना चाहिए, सिर्फ इससे। यहाँ से एंट्री हुई और यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये ग्राउंड वाला है तो ग्राउंड सीधे आईसी के एक पिन पे जाएगा और इसके वाले ये वाले से यहाँ पे स्विचिंग होगा, जिससे वोल्टेज बनेगा और उस वोल्टेज को इस वाले बाइंडिंग में स्टोर करके इसके ज़रिए निकल करके यहाँ से आएगा और VCC बनने लगे और आईसी कंटिन्यू काम करेगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये सप्लाई यहाँ पे निकल रही है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब तभी करिएगा जब आपके पास व्यवस्थित ये सुविधा हो। तो यहाँ पे चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये निगेटिव हुआ, ठीक है।
ओवन वाला तो हमारे पास अभी एक ऑप्शन और भी है, क्योंकि स्क्रैप में मैं ख़रीदता हूँ तो मेरे पास ये रहेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, तो मैं ये अगर बोल दूं कि नहीं किसी और से मैं निकाल के डाल दूंगा, तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं अब आपको ये चला करके इसको दिखा देता हूँ कि ट्रांसफार्मर से कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ और कनेक्शन कैसे है वो भी बताता हूँ, और कैसे पहचानेंगे वो भी मैं कोशिश करता हूँ। आप समझ जाएंगे, मेरे समझ से बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो एक चीज़ है, वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, एडजस्ट करते रहना, क्योंकि बहुत फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो है, ये तो कैपेसिटर फटा, जब उसको चेक करने लगा तब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ कुछ गलत है। दूसरा चीज़ ये, ट्रांसफार्मर मैंने इसमें से निकाल दिया और मैं इसमें बिठा करके भी दिखाता हूँ। ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। कैसे ख़राब है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो बाइंडिंग है 2-2 का सेट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो चलो मैं मान लिया, ये वाला भी मान लिया, ये वाला भी मान लिया। तो अब इसके साथ में ये नहीं है, ये है, ये है और ये नहीं है, तो इसको आपस में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो क्या इसे एनसी मान सकते हैं? नहीं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे वायर इसके अंदर भी कनेक्टेड है। तो ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली डैमेज हुआ है अंदर साइड से, इसके अंदर वो हुआ है, क्या बोलते हैं, स्पार्किंग हुआ है और एक ख़राब हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ। मैं इसको तोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने इसको तोड़ा तो यहाँ पे आप देखिए एक ब्लैक कलर का यहाँ पे जो स्पॉट दिख रहा है, ये डिज़ाइन नहीं है। ये एक्चुअली जब ये जला है तो वायर वो कट करके, वो ग्राउंड से जो कनेक्शन था वो कट करके जा करके पॉजिटिव के साथ में हो गया, और उसका ही ये नतीजा है कि वो आईसी जो है उस तरह से जली हुई थी। तो वो स्पार्क करके जला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्पार्क होके जलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसा नहीं जलना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा है, ये वाला जो जला हुआ भाग है, ये बाइंडिंग जली है और जल करके दूसरे बाइंडिंग से टच हो गई, यानी सीधे सीधे नेगेटिव से जाके हट करके पॉजिटिव वाले में सट गई थी। तो इसका तो काम तमाम हो गया। अब इसकी बात होगी। अब इसको मैं लगाता हूँ। अब कैसे लगाया हूँ उसका डायग्राम लास्ट में चिपका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, इसके अंदर जो है 2 डायोड लगे हैं। तो ये डायोड के जरिए 5 वोल्ट का फिल्टर हो, मतलब डीसी बनेगा, जो इस कैपेसिटर में जाएगा और यहाँ से होकर के इस वाले पॉइंट से, यहाँ वाले पॉइंट से, लास्ट वाले से निकलेगा। बीच वाला ग्राउंड है तो ग्राउंड पे ही रहेगा। ये प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी यहाँ पे, इसके जरिए जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे लगाऊंगा रेगुलेटर की आउट पॉइंट जिससे 5 वोल्ट निकलता है उसको यहाँ पे लाऊंगा। ग्राउंड को ग्राउंड से अटैच करा दूंगा, बीच वाला पॉइंट होता है, और इस वाले पे जहाँ पे इनपुट होता है वो हम सप्लाई यहाँ से उठा करके वापस लगाएंगे। तो कैसे लगाता हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे मैंने उसे निकाल दिया। निकालने के बाद आप देखो, मैंने ये सेंटर का ऊपर कर दिया, ग्राउंड है तो ऊपर कर दिया। इधर से आउट निकलता है तो उसको मैं 5 वोल्ट के सप्लाई पे डायरेक्ट रख दिया। जिधर डायोड लगा था एसी इनपुट का, उसको मैंने
AC इनपुट बोले तो ट्रांसफार्मर से आउट होने वाली जो सप्लाई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ को मैंने खाली कर दिया क्योंकि अभी वहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए। उस वाले जहाँ पे पॉजिटिव चाहिए वहाँ से एक जंपर लगा करके जो 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है वहाँ पे लगा दिया। तो 12 वोल्ट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जा कर के वो रेगुलेट हो करके 5 वोल्ट निकल करके वापस वहीं से चला जाएगा। इसका जो बीच का होता है ग्राउंड इसमें चाहिए, तो यहाँ से निकाल करके ये वापस आ गया। जहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई का ग्राउंड है और 5 वोल्ट का भी, दोनों का ग्राउंड एक ही है, वो कॉमन है। तो ये वाले पे ये जो कॉमन है आप देख रहे हैं, यही सप्लाई यहाँ पे गई है। मैंने येलो वायर से इसमें कनेक्ट कर दिया है और ट्रांसफार्मर का मैंने इधर लगा दिया। अभी मैं ये आउट वाला इसमें लगा देता हूँ और फिर चालू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसको चालू करता हूँ। तो आप इसको देखिए थोड़ा, ये लाइट देखिए आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये ब्लिंक करने का कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसका मान बहुत कम है, 180 माइक्रोफैरेड है। अब इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ इसको 1000 का मैं यहाँ पे डालता हूँ, 1000 या 470 का डाल दूँगा तो भी सुधर जाएगा। तो मैं इसको बदल लेता हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। तो इसके बदले में इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत कम कैपेसिटी है। SMPS पे ही वो काम कर पाएगा, ट्रांसफार्मर पे थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं अभी ये लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1035 का डाल दे रहा हूँ। तो चलिए लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगा लिया, मशीन को गर्म कर रहा हूँ और ये हमको नहीं मालूम है कि यहाँ पे जगह बचेगी कि नहीं बचेगी मशीन में। तो इसके लिए मैं इतना वायर निकाला हूँ और हो सके तो इसमें और ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। शायद मैं मशीन तो देखा नहीं हूँ कि उसमें जगह है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर किधर बिठाना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेगा तो SMPS बिठाना पड़ेगा। तो वो तो बात की बात है, मैं फ़िलहाल अभी चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखिए, और मैं प्रोग्राम को रन कर दिया। तो मोटर इधर पानी, फिर प्रेशर देंगे, काम आगे का चालू हो गया। मेन चीज़ जो काम था वो हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।